इमरान खान ने पीरी मुरीदी की आड़ में मेरा हंसता बसता घर उजाड़ दिया। वो मेरी मर्जी के बगैर मेरे घर आता था। पिंकी की इससे मुलाकातों पर मैं नाराज था। एक बार इमरान मेरे घर आया तो मैंने नौकर की मदद से उसे घर से निकलवा दिया। दोनों रात को फोन पर लंबी लंबी बातें करते थे। बुशरा बीवी के साबिक शौहर खावर फरीद मानेका के तहलका खेज इंकशाफात। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि मेरी वालदा ने कहा था कि इमरान खान अच्छा आदमी नहीं है, इसे घर आने ना दिया करो। बुशरा से इमरान खान की मुलाकात इस्लामाबाद के धरनों के दौरान बुशरा की बहन मरियम वट्टू ने कराई। मैंने पिंकी को तलाक 14 नवंबर 2017 को दी। उसके 1.5 महीने बाद ही इसने इमरान खान से शादी कर ली। पिंकी की शादी का मुझे और मेरे बच्चों को इल्म ही नहीं था, इसलिए जियो और द न्यूज़ ने जब शादी की खबर ब्रेक की तो उसकी तरदीद की थी। इमरान खान और पिंकी की शादी में फराह गोगी के किरदार के बारे में भी अहम इंकशाफात। खावर फरीद मानेका ने कहा कि बुशरा ने इन्हें तलाक की फरमाइश फराह गोगी के मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भिजवाई। मैंने पिंकी से जाकर पूछा कि फराह गोगी क्या कह रही है, तो पिंकी ने सर झुका लिया। फिर मैंने फराह गोगी के ज़रिए ही तलाक बुशरा को भिजवा दी। तलाक के बाद भी फराह गोगी ने फ़ोन करके कहा कि तलाक की तारीख तब्दील कर दें। शायद वो इद्दत वाले मामले से बचना चाह रहे थे। एहसन जमील गुज्जर और फराह गोगी मेरे बच्चों के खुद साख्ता वालदैन बने हुए थे। फराह गोगी और जुल्फी बुखारी फ़ोन करके कहते थे कि हमारा मुरीद अब वज़ीर आज़म बनने वाला है, इसलिए खामोश रहें। इमरान के वज़ीर आज़म बनने के बाद फराह गोगी और जुल्फी आम आदमी नहीं रहे थे, वज़ीर आज़म के खासुल खास बन गए थे। अगर पीर मुरीद का रिश्ता तकद्दुस वाला था तो इमरान खान को घर से क्यों निकलवाया? इनकी बाहमी मुलाकातों पर एतराज़ क्यों किया? शाहजेब खानजादा के खावर फरीद मानेका से ताबड़तोड़ सवालात। खावर फरीद मानेका ने कहा कि अगर एक मुरीद मुर्शिद के पास आ रहा है तो वो इनकी तो मुर्शिद है, मगर मेरी तो बीवी है, मैं तो एतराज़ कर सकता था ना। जुल्फी भी आता था, क्या वो भी मुरीद था? ये किस किस्म का पीर खाना था? शाहजेब खानजादा ने सवाल किया कि आप सिस्टम के बेनिफिशरी बने, आपकी करप्शन के किस्से आम हुए, पाक पतन के ऑफिसर्स आपकी मर्जी से तब्दील होते रहे। खावर फरीद मानेका ने कहा कि ऑफिसर्स पिंकी, फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर की मर्जी से तब्दील होते थे। आप बुशरा बीबी को दुनिया की पाक तरीन बीबी क्यों करार देते रहे, उनका दिफा क्यों करते रहे? कहा पीर और मुरीद का रिश्ता तो तकद्दुस वाला होता है, मुझे क्या मालूम था कि वो शादी कर चुके हैं। शाहजेब खानजादा ने पूछा कि आपने अपना लाइफ स्टाइल तब्दील कर लिया, बैंक बैलेंस बनाया, आपके बच्चों ने अपने कारोबार बना लिए। खावर फरीद मानेका ने कहा कि मेरा लाइफ स्टाइल पहले वाला ही है। मेरे दोनों बेटे रुल गए। एक बेटा मूसा बमुश्किल गुजारा करता है, बड़ा बेटा इब्राहिम दुबई में नौकरी करता है। शाहजेब खानजादा ने पूछा कि आप तो एहसन जमील गुज्जर के साथ अदालत आते थे, गुज्जर आपको अपना खानदानी दोस्त बताता था। खावर मानेका ने जवाब दिया कि फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर मेरे बच्चों के खुद साख्ता वालदैन बन बैठे थे। शाहजेब खानजादा ने पूछा कि आपकी बेटी तो पीटीआई में शामिल हो गई थी, एक बेटी की शादी सरकारी प्रोटोकॉल में खाना काबा में हुई। खावर मानेका ने कहा कि माँ से बेटियों का ताल्लुक कम ही टूटता है, लेकिन जिस दिन से पिंकी वज़ीर आज़म की बीवी बनी और इस बेहिस बंदे ने पीरी मुरीदे के चक्कर में हमारा घर बर्बाद किया, मेरे बच्चों ने गालियों के अलावा कुछ नहीं देखा। मेरी छोटी बेटी की उम्र उस वक्त 7-8 साल थी, आज वो 14 साल की है। इसने 4 साल से माँ से बात नहीं की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अगली हुकूमत मखलूत हुकूमत होने का इशारा दे दिया। कहा इलेक्शन के बाद इनकी पार्टी ऐसा ऊँट होगी, जहां ये ऊँट बैठेगा वहां हुकूमत होगी। नौशेरा में पार्टी वर्कर्स से खिताब में कहा नताइज पहले से तय करने हैं तो इलेक्शन का फ़ायदा नहीं। शफाफ इलेक्शन ना होने पर एक वज़ीर आज़म बनेगा, दूसरा धांधली कहकर धरना देगा, नुकसान मुल्क का होगा। नवाज शरीफ के सरमायाकारों को क्लीन चिट देने के प्लान को रद्द करते हुए बिलावल ने कहा मियाँ साहब सरमायाकारी करने वालों से सवाल ना पूछें, पीपल्स पार्टी ज़रूर पूछेगी।
ये लोग इख्तिदार में आकर आईन भूल जाते हैं, अपोजिशन में हो तो कहते हैं मुझे क्यों निकाला। सियासतदान अपने मंशूर, अपने जोर पर इलेक्शन लड़ें, इंतजामिया के जोर पर नहीं। 2/3 अक्सरियत लाने का दावा करने वालों और ज़िमनी इलेक्शन से भागने वालों को अवाम वो जवाब देंगे कि ये याद रखेंगे। मुआशरे में जितनी नफरत और तकसीम आज है, पहले नहीं देखी। कभी पुलिस पर हमला होता है, कभी फौज पर। पाकिस्तान दहशतगर्दों को ला बसाने का नुकसान भुगत रहा है। बिजली सारिफीन पर 40 अरब रुपए का एक और इजाफी बोझ डालने की तैयारी। बिजली 3 रुपए 53 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान है। CPPA ने बिजली महंगी करने के लिए नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी है। इजाफा अक्टूबर 2023 की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। दरख्वास्त पर नेपरा 29 नवंबर को समाप्त करेगा। पेशावर में दफ़ा 144 नाफिज, 5 या इससे ज़्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आए। गाड़ी में काले शीशों के इस्तेमाल और असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी। हुक्काम के मुताबिक इक़दाम सिक्योरिटी की नाजुक सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। DG खान में शोरिया नहर पुल गिर गया। पुल से गुजरने वाले 15 अफराद नहर में गिर गए। एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। दीगर 13 अफराद को भी लोगों ने नहर से बाहर निकाला। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत मुत्तफ़िक़ा तौर पर खारिज कर दी। हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि शिकायत कुनंदा आमना मलिक ने तस्लीम किया इनके जस्टिस सरदार तारिक पर लगाए इल्ज़ामात में सदाकत नहीं। जस्टिस सरदार तारिक के खिलाफ शिकायत बदनीयती पर मबनी है। कार्रवाई पर जस्टिस मज़ाहिर के एतराज़ के बाद इजलास आज फिर होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज कर दी है। कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। टैक्स हुकाम की जानिब से असासों पर कभी कोई नोटिस नहीं आया। मेरे खिलाफ शुरू की गई मुहिम अदलिया की आज़ादी पर हमला है। जुडिशल काउंसिल ने मेरे एतराज़ात देखे बगैर आइंदा कार्रवाई का नोटिस भेज दिया। दरख्वास्त में विफाक, सदर मुमलिकत और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फरीक बनाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। चेयरमैन PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा कि जेल ट्रायल का वाहिद मकसद चेयरमैन PTI को मंजर से गायब करना है। बगैर दस्तावेजात फराहम किए फर्द जुर्म आयद कर दी गई। पहले किया जाने वाला ट्रायल कलअदम करार दिया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, पिटिशनर को बहरहाल सिक्योरिटी थ्रेट्स तो हैं। पब्लिक को अदालती कार्रवाई से बाहर रखने का इख्तियार मुताल्लिका जज का है। एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अपीलों की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। नवाज शरीफ मरी पहुंच गए। इसराइल का अशफा के बाद गजा के इंडोनेशियन अस्पताल पर धावा। सर्जिकल डिपार्टमेंट तबाह। डॉक्टर समेत 12 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद डॉक्टर्स जख्मी। अस्पताल के सामने हज़ारों बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह। अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर भी बमबारी। शहादतों का खदशा। नसायरत कैम्प की रिहायशी इमारतों पर बमबारी से 22 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा के 2 घरों पर हमलों में 11 अफराद शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद बढ़कर 13,500 हो गई। शोहदा में 5,500 बच्चे, 3,500 ख़वातीन भी शामिल। गजा पट्टी के 15 लाख शहरी बेघर और नकल मकानी पर मजबूर। गजा में जंगबंदी की कोशिशों के लिए अरब लीग वज़ीर ख़ारजा और OIC हुक्काम आज रूस का दौरा करेंगे। ईरान, पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका मफादात हैं। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, पाक ईरान स्ट्रेटेजिक और बाहमी तिजारत को बढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान चाहे तो तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए ईरान से इस्तिफ़ादा कर सकता है। बोले, ईरान ने पहली बार अपना ड्रोन बनाया तो उसका मजाक उड़ाया गया। कहा गया कि ये फोटोशॉप्ड है। आज ड्रोन्स की जदीद टेक्नोलॉजी दिखाकर ईरान ने दुनिया को हैरान कर दिया है। ईरान अपनी तमाम तर टेक्नोलॉजी मुस्लिम ममालिक के साथ शेयर करने के लिए तैयार है।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से PTI के रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ। मियाँ वाली से पुलिस ने PTI के साबिक रुकन कौमी असम्बली अमजद खान न्याजी को गिरफ्तार कर लिया। इन पर 9 और 10 मई को जलाओ, घेराव और तोड़फोड़ के 2 मुकदमात दर्ज हैं। बुरेवाला से PTI के साबिक टिकट होल्डर बैरिस्टर खालिद निसार डोगर को गिरफ्तार कर लिया गया। खालिद निसार डोगर पर 10 मई के एहतजाज में पुलिस के साथ तसादुम का मुकदमा दर्ज है। पेशावर से PTI के साबिक MNA मुजाहिद खान को महकमा एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया। इन पर तरक्याती कामों में करप्शन का मुकदमा दर्ज किया गया। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन का पहला बाज़ाब्ता इजलास। कमीशन ने धरने पर हुई इंक्वायरी रिपोर्ट्स समेत तमाम रिकॉर्ड्स तलब कर लिए। इंक्वायरी कमीशन के आइंदा इजलास में तमाम मुतालिका इंतजामी ऑफिसर्स को बुलाने का फैसला होगा। पैमरा से भी वीडियो रिकॉर्ड लेने का फैसला। साबिक IG अख्तर अली शाह की ज़ेर सदारत 3 रुकनी कमीशन के पहले इजलास में रुकन ताहिर आलम वालदा की बीमारी के बायस इजलास में शरीक नहीं हो सके। फैजाबाद धरना कमीशन 2017 में TLP के धरने की तहकीकात कर रहा है। तहरीक इंसाफ ने पार्टी चेयरमैन के केसेस के खात्मे के लिए हिकमत अमली बना ली। कोर कमेटी इजलास के बाद जारी बयान में कहा गया है कि कोर कमेटी ने जेल इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के आगाज़ की मंजूरी दे दी है। झूठे मुकदमों के बाद मुतनाज़ ट्रायल्स और गैर कानूनी फैसले इंसाफ का कत्ल हैं। अली नवाज अवान की किंग्स पार्टी के ड्राइंग रूम से बरामदगी शर्मनाक है। सक्खर से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ कराची समेत सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ती तंजीमों के मुजाहिरे। कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। कराची में PFUJ, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, एमेंड और कराची प्रेस क्लब के रहनुमाओं पर मुश्तमिल जॉइंट कमेटी की जानिब से प्रेस क्लब से रैली निकाली गई। शुरका ने वज़ीर आला हाउस के करीब धरना दिया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि जान मोहम्मद महर के कातिलों को फौरी गिरफ्तार करके सज़ा दी जाए। PBA, CPNE और एमेंड के अलावा वकला रहनुमाओं और मजदूर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। जान मोहम्मद महर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए सक्खर, रहीम यार खान, मुल्तान और कोयटा में भी मुजाहिरे किए गए। सहाफ़ियों के हमरा सिविल सोसाइटी और समाजी कारकुनान ने शिरकत की। कोयटा में मुजाहिरे के बाद प्रेस क्लब पर स्याह परचम भी लहराया गया। वर्ल्ड कप खत्म, नए कप्तान और नए इम्तिहान के साथ दौरा ऑस्ट्रेलिया पर 3 टेस्ट मैचेस के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने खुद को दौरा ऑस्ट्रेलिया से दस्तबरदार कर दिया। अबू धाबी में फन बाजार का एहतमाम। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने रिवायती खाने खाए, कपड़े और जेवरात खरीदे। म्यूजिक का भी खास एहतमाम। खवातीन ने रक्स करके फन बाजार को खूब इंजॉय किया। और दिल का रिश्ता ऐप ने पाकिस्तानी अक़लियतों का देरीना मसला हल कर दिया। फैसलाबाद के रामेश और लाहौर की बनीता के वालिदैन खासे अरसे से अपने बच्चों के अच्छे रिश्तों के लिए फ़िक्रमंद थे। काबिल एतमाद ऐप ने दोनों को मिलवा कर रिश्ते की डोर से बांध दिया। पाकिस्तान की काबिल एतमाद ऐप पर हर ज़ात और बरादरी के साथ हर मज़हब के रिश्ते मौजूद हैं।